तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हो युहाओं की आज तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल एबिलिटी एब्सोल्यूट डोमिनेंस को यूज करते हुए, जिसे एल्डर मुलाव ने मरने से पहले पर्सनली हुआ युहाओं के लिए बनाया था, जिसका यूज करके कैसे वो सन मून रॉयल एकेडमी के एलीट स्टूडेंट्स को कुत्ते की तरह बना के मारेगा। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में आप सभी ने 4000 लाइक एम का टारगेट कुछ ही घंटों में पूरा कर दिया था, उसके लिए आप सभी को थैंक यू। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम टारगेट अगेन 4000 लाइक का है, जल्दी से पूरा करने पर इसकी अगली वीडियो कल ही अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था कि युहाओं की फाइट हो जाती है सन मून रॉयल एकेडमी के कुछ बिगड़ेल एलीट स्टूडेंट्स के साथ में। और हाँ, अगर आपने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और इस तरफ युहाओं ने जैसे ही इन सभी के ऊपर एब्सोल्यूट डोमिनेंस एबिलिटी का इस्तेमाल किया था, उस वजह से ये सभी तुरंत ही कॉम्बैट मोड में आ जाते हैं और ये चारों ही अपने अपने सोल गाइड वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। और इन संतरों से जो युहाओं के ऊपर अटैक किया गया था, ये अटैक्स काफी तेजी से युहाओं की तरफ बढ़ते हैं। और जब युहाओं इन सभी से बचने के लिए शैडो स्टेप्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, तब ये इसके साथ साथ मेंटल इंटरफेरेंस, मेंटल डिटेक्शन, इल्यूशन और एग्जॉस्ट इन चारों ही स्पिरिट एबिलिटीज को एक साथ इस्तेमाल कर रहा होता है। और ये रैपिड अटैक्स जो थे, ये युहाओं के सामने बच्चों का खेल होता है। और युहाओं इन सभी को ही काफी तेजी से डॉज करते हुए कुछ संतरों को पकड़ लेता है और उसमें अपने आइस एक्सप्लोजन मैजिक को भर के वापस से इन्हीं के ऊपर थ्रो कर देता है, जिस वजह से इन सभी की जो एब्सोल्यूट डिफेंस का स्पिरिट बैरियर होता है, इसमें काफी जल्दी ही क्रैक्स आ जाते हैं। और फिर युहाओं आइस एम्परर क्लॉ का इस्तेमाल करता है और काफी ज्यादा खतरनाक ताकत के साथ उस क्रैक के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से इन सभी का जो एब्सोल्यूट डिफेंस का स्पिरिट बैरियर था, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। युहाओं को एक लेवल 5 के स्पिरिट बैरियर को डिस्ट्रॉय करता देख जेंगजी काफी हैरान होती है और इसे इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। इस तरफ इस लड़की को काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ये अपने स्पिरिट कैनन को बाहर नहीं निकाल सकती है, क्योंकि अगर ये उसे बाहर निकाल के अटैक करती है तो इसका कैनन पूरी लेबोरेटरी को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। और तभी युहाओं कंट्रोल द कैप्चर ड्रैगन की एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और इस टेक्निक को इस्तेमाल करके युहाओं इस लड़की को अपनी तरफ खींचने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, इधर आओ। और युहाओं को ऐसा करता देख ये लड़की काफी हैरान होती है और ये मन में कहती है, क्या ये मुझे अपनी शील्ड के रूप में आजमाना चाहता है। और फिर ये लड़की काफी गुस्से से युहाओं से कहती है, लड़के लगता है कि तुम्हें अपनी जगह मालूम नहीं है और लगता है कि मैं तुम्हें इन सभी में सबसे कमजोर लगती हूँ और अब तुम देखना कि मैं कैसे तुम्हारे हाथ को डिस्ट्रॉय करती हूँ। और ये लड़की युहाओं के बढ़ते हुए हाथ के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देती है, लेकिन युहाओं का जो आइस एम्परर क्लॉ होता है वो उतना भी सिंपल नहीं होता है जितना कि ये दिख रहा था। और जमा देने वाली लाइट की रेंज इस लड़की से होकर गुजरती है। इस वजह से केके की बॉडी के ऊपर एक आइस की लेयर सी बन जाती है और ये तुरंत ही इसे पूरी तरीके से जमा देती है, जिससे इसके सभी सेंसेस डिसेबल हो जाते हैं और ये अपने होश और हवाश में नहीं रहती है। और इस चीज को देख के इस लड़के को युहाओं के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, कमीने, आखिर तुमने केके के साथ क्या किया है। तो युहाओं इसके ऊपर स्पिरिचुअल आई का इस्तेमाल करके स्पिरिचुअल शॉक से अटैक करता है और युहाओं का ये अटैक एक तरीके से एब्सोल्यूट मेंटल सेपरेशन जैसा होता है, क्योंकि जैसे ही ये लड़का इस अटैक के कांटेक्ट में आता है तो ये खून की खांसी करता हुआ जमीन पर गिर जाता है। और तभी ये लड़का जेंगजी के आगे आ जाता है और कहता है कि जेंगजी, इससे केयरफुल रहना। देख के ऐसा लगता है कि ये लड़का बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, तुम यहीं पर रुको, मैं इसे जाकर संभालता हूँ। और ये लड़का युहाओं के ऊपर अपनी पूरी पावर से अटैक कर देता है और इसके काउंटर में युहाओं गोल्डन क्लॉ का इस्तेमाल करके इसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, जिससे युहाओं बड़ी ही आसानी से इसके ऑफेंस और डिफेंस को तोड़ देता है। और तभी युहाओं एक ऐसी एबिलिटी को कास्ट करता है जिस वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से तुरंत ही बदल जाता है। और वैसे तो युहाओं ने इस लड़के के ऊपर अपना सिर्फ ऑर्डिनरी पंच किया होता है, जिसमें किसी भी तरीके की मैजिकल प्रॉपर्टीज नहीं थी, लेकिन इसके नजरों में ये काफी बड़ा पंच होता है जिसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता था।
और इसी वजह से जीमू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और ऐसा दिख रहा होता है कि इसके पंच ने न सिर्फ इसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय किया है बल्कि इसके माइंड और सोल तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ऐसा लग रहा होता है कि मानो युहाओं की खतरनाक स्ट्रेंथ के द्वारा इसे पूरी तरीके से उधेड़ दिया गया हो और आखिर में ये पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका होता है। और इस चीज को देख के जेंगजी काफी हैरान होती है और युहाओं ने अभी जिस एबिलिटी का इस्तेमाल किया था उसे एल्डर मुलाव में इसके लिए क्रिएट किया था, जो कि फिजिकल अटैक और मेंटल अटैक का एकदम परफेक्ट फ्यूजन था। और इसी एबिलिटी को एब्सोल्यूट डोमिनेंस कहते हैं। और जैसे ही युहाओं जेंगजी को काफी खतरनाक लुक के साथ देखता है तो जेंगजी भी काफी ज्यादा डर सी जाती है और मानो कि इसकी सांसें थम सी गई हो। और तभी टीचर इतने ज्यादा शोर शराबे के सुन के यहाँ पर हैं और कहते हैं कि आखिर तुम लोग ऐसा भी यहाँ पर क्या कर रहे हो। और टीचर को देख के जेंगजी की जान में जान आ गई थी और ये कहती है आखिरकार मैं बच ही गई। और टीचर के सामने ये जो नजारा होता है इसे देख के ये काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं और किसी स्टैच्यू की तरह बस इस नजारे को देखते ही रह जाते हैं। और वैसे तो ये समझ चुके थे कि युहाओं और इनके स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस चीज का ये रिजल्ट होगा, क्योंकि ये सभी ही एलिट्स के एलिट्स होते हैं जिन्हें इन्होंने खुद पर्सनली कल्टिवेट करवाया है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि युहाओं के मुकाबले में ये इतने नाजुक होंगे, क्योंकि इन तीनों ने ही अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को खो दिया होता है। और कौन ही जानता था कि ये युहाओं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और युहाओं टीचर की तरफ ऐसे आता है जैसे कि ये चींटियों को कुचलते हुए आ रहा हो। और क्योंकि युहाओं और इन सभी की स्ट्रेंथ के बीच में जो अंतर था वह काफी ज्यादा होता है और हमारा मासूम सा युहाओं कहता है, टीचर इन सभी लोगों ने अचानक से मुझ पर चार्ज कर दिया और बाहर मुझे पीटने के बाद डोर का पासवर्ड इन्होंने चेंज कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि ये लोग स्कूल के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं, इसलिए मैंने इन सभी के ऊपर ही अटैक कर दिया। और युहाओं की इन बातों को सुन के जेंगजी काफी ज्यादा चौंक जाती है और ये चिल्लाते हुए कहती है, ये तुम अपनी बेकार की बकवास करना बंद करो और तुम ही इकलौते हो जिसने हम पर चार्ज किया था। तो टीचर कहते हैं, ठीक है, अब बहुत हुआ, अभी के लिए इन सभी का ध्यान रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो टीचर ने अपने आप को पूरी तरीके से रिसर्च के लिए समर्पित कर रखा होता है, लेकिन ये उतने भी स्टूपिड नहीं होते हैं जितने कि ये दिखते हैं। और इन्होंने पहले ही गैस कर लिया होता है कि ये इंसिडेंट किस वजह से हुआ होगा और ये अच्छे से जानते थे कि इस प्रॉब्लम की जड़ डेफिनेटली इनके ही स्टूडेंट्स होंगे जो कि नए स्टूडेंट को बुली कर रहे होंगे। और युहाओं ने बस गुस्से में आके जवाबी कार्यवाही की होगी और यहाँ पर जो सिक्योरिटी टीम भागते भागते आई होती है और इन्हें इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर बहाने के रूप में एक्सपेरिमेंटल एक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। और सिचुएशन के शांत हो जाने के बाद ये केयरफुली तीनों स्टूडेंट्स की इंजरी को एग्जामिन करते हैं और फिर टीचर कहते हैं, युहाओं, इन लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, हालांकि इसके बदले में तुम भी इन्हें सबक सिखा चुके हो, तो इस हिसाब को यहीं पर बराबर करते हैं, इसलिए अब तुम मेरी मदद करो इन्हें हील करने में। तो युहाओं कहता है, हाँ ठीक है, मैं अपने टीचर की बात को जरूर सुनूंगा। हालांकि टीचर, मैं इस लड़के की मदद करने से इनकार करता हूँ, क्योंकि सिर्फ इकलौती मेरी मॉम ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस बंदे ने उन्हें गाली दी, तो इसलिए मैं इसे माफ नहीं कर पाऊंगा। और अभी जैसी इसकी कंडीशन है, इसके हिसाब से 10-15 दिन में रेस्ट करने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। और जब जेंगजी को पता चलता है कि युहाओं एक अनाथ है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाती है। और फिर हम केके को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कांप रही होती है और ये कहती है, मुझे सच में उस बंदे से काफी ज्यादा नफरत है। वैसे तो मुझे नहीं पता है कि उसने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन अब मैं बिना रुके लगातार कांप रही हूँ। और तभी जेंगजी कहती है, मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकती हूँ, पर मैंने उसे बस तुम्हारी नेक को ही टच करते हुए देखा था। लेकिन कुछ भी क्यों ना कहो, वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि हम चारों भी मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते थे। और उसने जीमू को तो सिर्फ एक ही पंच में ढेर कर दिया। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वैंग शाओझे के साथ क्या हुआ था, क्योंकि बस उसका एक नजर भर ही देखना ही वैंग शाओझे को नॉकआउट करने के लिए काफी था। और इस तरफ केके को युहाओं के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये कहती है, ये स्पिरिट मास्टर सिर्फ कॉम्बैट पावर में ही काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और मैं बस तब का इंतजार कर रही हूँ जबकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है,
क्योंकि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उसे अपने स्पिरिट कैनन के साथ उड़ा दूंगी। और तभी जेंगजी कहती है चलो भी इसे भूल जाओ और उससे अब और ज्यादा परेशान मत हो। और उसने ये भी कहा था ना कि वह एक अनाथ है। और तभी केके कहती है जेंगजी तुमने जो देखा था कि वह इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या इस वजह से तुमने उसे पसंद करना शुरू कर दिया है? और वैसे भी वह ज्यादा बड़ा तो नहीं दिखता है। तो जेंगजी केके को चिढ़ाते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, मेरा गोल तो दुनिया के सबसे बेस्ट शेफ के साथ शादी करने का है, क्योंकि सिर्फ एकमात्र यही तरीका है मेरे पेट को संतुष्ट करने का। तो केके कहती है तुम्हारा ये जो गोल है इसकी वजह से जीमू को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और वह हर दिन कुकिंग सीखने की वजह से उसकी स्टडीज पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। तो जेंगजी कहती है चलो भी मुझे उस जैसे बंदे के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हारी जैसे बंदों की अपीयरेंस के पीछे नहीं भागती हूँ। और प्रीटी बॉयज ना ही मेरे टाइप के हैं और ना ही वह मुझे पसंद है, और अगर तुम चाहो तो तुम उसे ले सकती हो। तो केके कहती है मैं सिर्फ प्रिटी बॉयज के अंदर ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अगर तुमने मेरे साथ इस तरीके से बात करी तो आज मैं पक्का तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। जबकि दूसरी तरफ युहाओ को टीचर की तरफ से एक अर्जेंट मैसेज मिला होता है। वांग शौजे जिसे युहाओ ने मानसिक रूप से हानि पहुंचाई है उसकी फैमिली नोबेल फैमिली का एक हिस्सा है, और इस इंसिडेंट के बारे में सुनकर वह सभी ही काफी ज्यादा गुस्से में आ गए हैं और युहाओ को अरेस्ट करने के लिए स्कूल के ऊपर प्रेशर डालने लगे हैं। और टीचर कहते हैं जब तक कि वांग शौजे को होश नहीं आ जाता है तब तक तुम्हारे लिए स्कूल के अंदर रुकना काफी खतरनाक होगा, और मैं तुम्हारे लिए एक ट्रिप को अरेंज कर देता हूँ जिसमें जेंगजी और केके बाहर एक नए स्पिरिट डिवाइस का टेस्ट करेगी और कम से कम आधे महीने बाद ही तुम लोग लौट के आना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तब तक सब कुछ शांत हो जाए। जिसके बाद हम युहाओ को अकेले खड़े हुए देखते हैं जहाँ पर ये सोच रहा होता है अभी मुझे सन मून रॉयल एकेडमी आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन तब भी इन कुछ ही दिनों में कितना कुछ हो गया है और यहाँ की हर एक चीज मुझे काफी उदास और डिस्टर्ब कर रही है, और मैं काफी जल्दी श्रेक्स एकेडमी लौट के जाना चाहता हूँ जिससे कि मैं वोंग डोंग और अपने दोस्तों से जाकर मिल सकूं। और फिर हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है अगेन 4000 लाइक का। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।